फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप फॉर रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया। बेसिकली आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कितने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेंगी, क्या आपको टैक्सेशन रूल्स के थ्रू भरने पड़ेंगे, क्या कंप्लाइंसेज आपको देनी पड़ेंगी, उससे क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हैं आपके, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, अगर क्या क्या एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा, कि कितने पार्टनर रहेंगे, उसमें किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली पहले हम देखते हैं आपका इसका डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। बेसिकली यहाँ पे दो या दो से अधिक पार्टनर जब कहते हैं एक एग्रीमेंट डेट पे साइन करते हैं तो कहते हैं पार्टनरशिप फर्म चालू होती है। तो इसमें क्या रहता है, आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू टोटल डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट जो लॉसेज होंगे आपको कहते हैं अपने बिजनेस में, तो कितना रेशियो में आप शेयर करेंगे, 60-40 में शेयर करेंगे या 50 या 50 में शेयर करेंगे, ये सब तो एग्रीमेंट डेट में जो आप साइन करते हैं वो टोटल उसमें मेंशन रहता है। तो आप जब डीड साइन कर लेते हैं तो उसमें टोटल कितने पार्टनर हैं, कितने पार्टनर नहीं हैं, कितने उसमें मेंशन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगे उस टोटल एग्रीमेंट डेट में। अब बेसिकली इसमें जान लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट, वो क्या है, रजिस्ट्रेशन। बेसिकली इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। क्या रहता है कि आप इसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, रजिस्ट्रेशन क्या, रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 1932 के हिसाब से एक एग्रीमेंट डीड रहेगा, आपको उसे साइन करना पड़ेगा। बेसिकली बहुत से पार्टनरशिप फर्म कितने रजिस्टर नहीं करवाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि, क्योंकि बेसिकली ये क्या रहता है, जैसे आप कोई ई मूवर प्रॉपर्टी में मूव कर, जैसे आप कोई वेयर हाउस लेते हैं या कुछ अदर मशीनरी लेते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पर ऐसे बेसिकली 90% जो अपने पार्टनरशिप फर्म चल रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं, पर कितने हैं आप चाहें तो रजिस्टर करवा सकते हैं। अब बेसिक थर्ड जान लेते हैं इसके मेंबर कौन से हैं। आपका कंपनी का नाम क्या रहेगा, आप नाम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे देते हैं सानू मिस्त्री या सानू फैक्ट्री या सानू इंडस्ट्री। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि इसमें ऐसा नहीं कि अगर जो रजिस्ट्रार कहते हैं आपको जो कंपनी रजिस्टर करेगा वो जो सजेस्ट करे, जैसे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रहता था कि आप नाम को आप सजेस्ट जो मिलता था वो आपको नाम रखना पड़ता था। जैसे आपका डीमेट अकाउंट आप स्टॉक आप जानते हैं उसका क्या है, RKSB सिक्योरिटी लिमिटेड है, उसका कहते हैं असली कंपनी का नाम, आप स्टॉक उसका कहते हैं ब्रांडेड नेम है। तो आपकी कंपनी और ब्रांडेड नेम दोनों अलग हो सकते हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट जान लेते हैं वो क्या है, आपका जो होता है बिजनेस एंटाइटल और लाइबिलिटी। आपके जो लीगल एंटाइटल और लाइबिलिटी क्या है, इसमें कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, मान लीजिए आप अपने कंपनी के नाम पे आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, आप वो पे नहीं कर पा रहे हैं, बैंक क्या करेगा, कहते हैं आपका जो आपके जो कंपनी के अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख रुपए के पड़े हुए हैं, 5 लाख आपके पास नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, 5 लाख तो कंपनी के अकाउंट से लेगा ही, आपका जो पर्सनल आपके और आपके पार्टनर जो हैं दोनों का जो पर्सनल एसेट रहेगा उसे भी अटैच कर लेगा। जैसे आपके बंगला हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी कार हो गई, उसे भी अटैच करके अपना 5 लाख का जो बचा हुआ रिकवरी अमाउंट है वो अपना रिकवर कर लेगा। अब इसका फिफ्थ पॉइंट जान लेते हैं, बेसिकली मेंबर कितने होते हैं। बेसिकली इसमें कहते हैं आपको जो मिनिमम पार्टनर रहने चाहिए 2 रहने चाहिए, और मैक्सिमम आप 20 पार्टनर ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है। अब इसका 6 पॉइंट जान लेते हैं, क्या टैक्सेशन। आपको बेसिकली 30% टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अपना सेपरेट आपको पैन कार्ड और GST फॉर्म आपको बनवाना पड़ेगा। जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि आप अपने इनकम टैक्स में ही टोटल ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आपको टोटल अपने में ऐड नहीं करना, आपको सेपरेट बनवाना पड़ेगा। अब इसका कहते हैं 7 पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है, किसके लिए सूटेबल है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तब स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑपरेशनल रिस्क कम लेना चाहते हैं तब भी ये सूटेबल है आपके लिए। या कि आप कंप्लाइंसेस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि मैं ऑडिटिंग करवाऊंगा हर साल, मुझे नहीं करवाना है, मुझे टैक्सेस का जो टोटल बैलेंस शीट टोटल मेंटेन करके नहीं चलना, अपने CEO को नहीं हायर करना है, ये सारी चीज़ें जब आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इसके कितने एक और चीज़ें हैं, मान लीजिए आपने कितने कंपनी कितने पार्टनरशिप फर्म क्यों स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं, एक MVB आता है, आप किसी की स्टार्टअप चालू कर रहे हैं तो इसमें टर्म आता है MVB, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। आप कोई प्रोडक्ट कोई आइडिया आप लाते हैं मार्केट में तो उसे आप टेस्टिंग करते हैं, तो आप क्या कीजिए, पार्टनरशिप फर्म की तरह स्टार्ट कीजिए, 1-2 महीने मार्केट में देखिए कितने आपके लोगों का रिस्पांस क्या है, लोग उसे कितने कैसा रिस्पांस दे रहे हैं। अगर उसका रिस्पांस पॉजिटिव आया तो आप क्या कहते हैं उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कहते हैं उसे स्विच कर जाइए। और ऐसे आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करके अपने बिजनेस को टेस्टिंग कर सकते हैं, तो ये टेस्टिंग का टोटल आपको मौका मिल सकता है। अब दूसरा इसी एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह अपनी कंपनी चालू की है, अब उसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो इनकम है वो कितने 1 करोड़ हो जा रहा है, 2 करोड़ हो जा रहा है, मतलब कि आपके पर्सनल एसेट के साथ वो अटैच ही है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने बताया था कि आप जो टैक्स भर रहे हैं अपने से भरे, या कुछ लॉसेज आपको मान लीजिए 2 करोड़ के हो गए तो आपका पर्सनल एसेट की तरह चला जाएगा। पर आप देख रहे हैं कि कंपनी का कितने हैं टर्नओवर हर साल बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, कितने आप उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में आप उसे स्विच कर जाइए। पार्टनरशिप फर्म में स्विच करने का ये फायदा मिलेगा
कि आपके जो जीएसटी नंबर है, पैन नंबर है, वो अलग ही इतने बने रहेंगे। आपका कंपनी का अलग रहेगा, आपका अपना अलग रहेगा। या आप ये सोच रहे हैं कि आप अभी बोल रहे हैं कि मैं तो अभी सिंगल था, प्रोप्राइटरशिप में, मेरे को पार्टनर मेरा अभी आया है, तो आप पार्टनर अपने रिलेटिव, फ्रेंड, किसी के नाम पे भी बना सकते हैं। तो अपने इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो रिलेटिव फ्रेंड जो रहेंगे, अगर आपके फैमिली वाले भी हैं, तो स्लीपिंग पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं और मार्केट में कितने हैं आप अपना वर्क कर सकते हैं। मतलब कि आपका इससे क्या होगा, आपका जो पैन कार्ड, जीएसटी नंबर रहेगा और डीआईएन नंबर रहेगा, वो अलग से आपको मिल जाएगा। तो उसमें कितने कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ेगी। तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में जनरेट करके, और दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपका जो लॉसेज रहेंगे और आपके अपने कंपनी के लॉसेज रहेंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। मतलब अपना पर्सनल एसेट आप सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका कहते हैं 9वां पॉइंट जान लेते हैं, कंप्लायंसेज। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर करना, या कितना आपको ऑडिटिंग करना, हर साल अपना कितना आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिया है, अपना टैक्सेशन के बारे में बैलेंस शीट टोटल तैयार करना, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, अपने सीए से बनवाना, ऑडिट करवाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कम है, मतलब लो अमाउंट में है, आप मान के चलिए इसको। और इसका कहते हैं सेटअप एंड एनुअल कॉस्ट के बारे में जान लेता हूँ। तो इसमें मेंटेनेंस और कॉस्ट और कितना आपको बहुत कम है, जिस हिसाब से आप इसे देखें, क्योंकि इसमें आप इजीली कितने हैं एग्जिट कर सकते हैं, इस मार्केट में जल्दी आ सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की। सेकंड पॉइंट जान लेते हो, क्या पार्टनरशिप फर्म का क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो नो डीआईएन नंबर आपको लेने की जरूरत है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म में जरूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, नो डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तीसरा क्या है, नो एनुअल ऑडिटिंग ऑफ योर अकाउंट कंपनी। बेसिकली आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अपना बैलेंस शीट पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके सीए के थ्रू आप ओपन करवाते हैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड में, तो यहाँ पे आपको करवाने की जरूरत नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। फोर्थ क्या है, अपना एनुअल फाइलिंग जो करते हैं, इसमें क्यों आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। जीएसटी और जो भी और अदर फाइलिंग रहती है वो आप करने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली यहाँ पे जो आपके पार्टनर रहते हैं उसमें टोटल अमाउंट शेयर हो जाता है, कितना उनके प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से। और इससे आप इजीली वाइंड अप कर सकते हैं, मीन्स इजीली ओपन कर सकते हैं इस बिजनेस को, जल्दी से क्लोज भी कर सकते हैं। अब इस बिजनेस की लिमिटेशन के बारे में बात कर लें। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में क्या रहता था, जो इन्वेस्टर रहते थे वो इन्वेस्ट करते थे, आप अपना फंड रेज करते थे। पर जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या है, कितने हैं आप इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना आप फंड रेज कर पाएंगे। दूसरा क्या, आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, मीन्स आपका कितना आपने डिफॉल्ट किया तो क्या रहेगा, बैंक आपके कंपनी के एसेट को अटैच तो करेगा ही, आपका जो पर्सनल एसेट है, जैसे कि कार है, बंगला हो गया, उसे भी अटैच कर लेगा। मीन्स पर्सनल लाइबिलिटी आपकी बन जाती है। अब इस कंपनी में, अब इसे रजिस्टर करने के लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला, आपको एग्रीमेंट जो साइन किए हैं, या कहते हैं आप वो पार्टनरशिप डीड, उसमें क्या क्या कंटेंट रहने चाहिए। पहला, आपको कितना फर्म का नेम रहना चाहिए, आपका प्लेस रहना चाहिए, बिजनेस का क्या पर्पज है, या कितना पार्टनर का आपका एड्रेस और नेम दोनों मेंशन रहने चाहिए, और कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं हर पार्टनर, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहना चाहिए हर साल, आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उनके हर पार्टनर की क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको देनी पड़ेगी। आप किस बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो कंपनी के नाम पे करवा रहे हैं, और कितने सिग्नेचर चाहिए, 4 डायरेक्टर के चाहिए या 2 डायरेक्टर के चाहिए, वो मेंशन रहने चाहिए। और आपको ये देखना पड़ेगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसमें किस तरीके से वो दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है उसकी हिस्सेदारी। और आखिरी में कितने आप जो 2 विटनेस का आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, जो लास्ट पॉइंट का डीड रहेगा, जो एग्रीमेंट डीड, उसमें आप लास्ट पेज में आपको करवाने पड़ेंगे। अब बेसिक बेनिफिट जानते हैं। आप अगर प्रॉपर्टी को अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा ले, तब बेसिकली आप रजिस्टर करवाते हैं तो किसी ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट से लेकर आप पे, तो आप जाकर कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं, आपका अनरजिस्टर्ड रहता है, तो आप कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस आपको चाहिए, आप इसमें रजिस्टर करवा रहे हैं। पहले आप फॉर्म 1 आपको फिल करने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा अपना देकर, और आपको ऑनर से कहते हैं उसका कितने टोटल जो आप प्लेस पे आप कर रहे हैं उसका एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और कितने हैं आपको अपने जो पार्टनर हैं उनका रेसिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, कि आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आपने किस जगह पे अपने बिजनेस ओपन किया है उस ऑनर का कहते हैं टोटल एक रेंटल एग्रीमेंट देना पड़ेगा, कि वो अपना रेडी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी उस डॉक्यूमेंट में। यही चीज़ प्रोसेस है आपको पार्टनरशिप फर्म ओपन करवाने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।